हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर आपके लिए रफ्तार क्रैश कोर्स लेकर आया हूं, जो आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी मैट्रिक के लिए सबसे बेहतर होगा। और मैथ का स्पेशल क्रैश कोर्स जिसका नाम है रफ्तार क्रैश कोर्स, जो कि कम से कम समय में समाप्त किया जाएगा। और आप वीडियो पे बने रहिए, आपके लिए एकदम बेहतर रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये रफ्तार क्रैश कोर्स में आपके मैथ का जितना भी चैप्टर है सबसे वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं निकालकर उसके कंसेप्ट के साथ और इजी वे में यानी सरल तरीके में सॉल्यूशन करने का कोशिश करूंगा। और आपको मैट्रिक में मैथ के लिए 100% नंबर लाने के लिए यह बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं, रफ्तार क्रैश कोर्स। और आज मैं चालू करने वाला हूं, शुरू करने वाला हूं आपके भविष्य के लिए ये वास्तविक संख्याएं रियल नंबर चैप्टर 1 है, रफ्तार क्रैश कोर्स। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, कर लीजिए। इस ठंड में भी आप बैठे बैठे अपने मैट्रिक के परीक्षा की तैयारी एकदम इजी वे में यानी शॉर्ट तरीके में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूं रियल नंबर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन विथ फॉर्मूला विथ कंसेप्ट, ठीक है। दोनों के साथ मैं आपको मैथ में आपकी जहां भी कमजोरियां है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। बस हमारे वीडियो पे आप बने रहिए। आज से डेली आपके लिए आपके मैथ का जो बुक है उस बुक का चैप्टर वाइज मैं उसमें से नंबर 1 क्वेश्चनों को निकालकर उसके कंसेप्ट को बताऊंगा और उसके फॉर्मूला को। इसलिए आप मेरे वीडियो पे बने रहिए। अगर आप मेरे इस चैनल को दवेल गुरु, मेरा चैनल क्या है दवेल गुरु अरुण सर, यदि दवेल गुरु अरुण सर जो चैनल है जिसको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अपने मैट्रिक के परीक्षा में अगर मैथ में, हम जानते हैं मैथ सबका वीक होता है, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मैथ में आए, ठीक है। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में एकदम छोटे क्वेश्चनों से चलेंगे, जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ आपको सब्जेक्टिव में 2 अंकीय प्रश्न और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 5 अंकों का वो क्वेश्चन भी, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से देखिए पूरी किताब है, ये जो किताब दिख रही है आज स्टार्टिंग है, हम समझा दे रहे हैं। ये जो आपकी किताब दी हुई है 10th का, ठीक है, इस 10th के किताब का ये जो सारे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सब बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो होता है वो कंसेप्ट वाइज होता है और उसमें डीपली जो क्वेश्चन होते हैं उसको निकाल कर आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये पूरे बुक जो है, ये पूरे बुक इसलिए आपको बनवाया जाता है कि कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन देगा किस आधार पर, तो जो कंसेप्ट आपको मिला है, जो कंसेप्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं उसी कंसेप्ट पर इस बुक से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। पूरा आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन इसमें है नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जो चैप्टर दिया हुआ है उसका जो निचोड़ है, उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो तरीका है उसको यूज करना है, ठीक है ना। तो चैप्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन किन चैप्टरों से कौन सा क्वेश्चन आता है, किस ढंग से आता है, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, उस टाइप को मैं पढ़ाने वाला हूं इस रफ्तार क्रैश कोर्स में, ठीक है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए। और मैथ में कमजोर है, लग रहा है कि कोई चैप्टर नहीं पढ़े हैं, साल भर बीत गया, अब 1 महीना बाद आपका पेपर है, 1.5 महीना बाद
चाह रहे हैं कि कोई शॉर्ट तरीका मिल जाए जिसमें मैथ में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए, तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर सब्सक्राइब करने के बाद आप पढ़िए, जरूर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी वीडियो आप देखिएगा मैथ का, कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ इस ढंग का क्वेश्चन हमारे पेपर यानी मैट्रिक एग्जाम में पूछता है, ठीक है। टाइप पढ़िए, तरीका जानिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। और यह आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता की यह पहली सीढ़ी है जिसको आपको पार करना है, ठीक है ना। तो मैट्रिक एग्जाम के लिए आपको बहुत सारे लोग पूछेंगे एग्जाम देने के बाद, बाबू कितना नंबर आया, उस समय क्या बताइएगा। बहुत बच्चे भटक रहे होंगे, मैथ सही से नहीं पढ़े होंगे, या उन्हें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम आई होगी जिसके चलते वो क्लास नहीं किए हो, तो बस मेरे वीडियो पे आप बने रहिए। कम से कम समय में कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले तक सारे चैप्टर से मेन क्वेश्चनों को निकालकर और उसके फॉर्मूला और उसके कंसेप्ट को बताने का प्रयास करूंगा। हाँ, ये जरूर है कि जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसमें से आपको 100% है कि उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो विश्वास कीजिए और मेरे इस चैनल पे बने रहिए, ठीक है। एक बार और बोल दे रहा है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, ठीक है। ये चैनल है मेरा द वेल गुरु अरुण सर। कोई लाइव क्लास नहीं है, अपलोडेड है, बस अपलोड होगा इस पे और उस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं। सुबह देखिए, शाम में देखिए, रात में देखिए, जहां भी बैठे हैं। अगर आपको पढ़ने का मन है, बस वीडियो को खोलेंगे, डाउनलोड वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइव में मैं टाइम गंवाना नहीं चाहता हूं, किसी का कमेंट पढ़ के उसमें अब समय नहीं है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा समय चाहिए। और एक और बात है, कमेंट पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, और समय ज्यादा लगेगा। लेकिन हम लोगों के पास समय बहुत कम है और सबको माइंड पे घूम रहा है कौन सा सब्जेक्ट, मैथ। तो मैथ को आसान बनाने के लिए और आपके परीक्षा को में बेहतर अंक लाने के लिए मैंने एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है रफ्तार क्रैश कोर्स, जो कि आपको सही अंक दिलाएगा और सही कंसेप्ट भी दिलाएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं वास्तविक के यहां पे दिया हुआ है वास्तविक संख्या। इसमें क्या पढ़ना है, हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आता है, ठीक है ना। हम वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आता है और इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं बस उतना ही पढ़ाएंगे, उससे आगे नहीं, ठीक है ना। तो आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि वह रियल नंबर में क्या होना चाहिए। रियल नंबर में पहला टॉपिक क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला टॉपिक होता है अंक। क्या होना चाहिए, अंक। और इसको बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, ठीक है ना। मैं किसी का डिफिनेशन बताने नहीं आया, मैं कम से कम समय में आपकी नैया को पार लगाने आया हूं, इसलिए किसी का डिफिनेशन नहीं, बस कंसेप्ट आप समझेंगे। डिजिट से अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है, डिजिट से नंबर 1, ये टॉपिक हो गया नंबर 1। डिजिट से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, तो इसकी कुल संख्या क्या होती है, कुल अंकों की संख्या क्या होगी, कुल अंकों की संख्या क्या होगी। बेहतर क्लास है, डाउट में मत रहिए, बेहतर क्लास है, 5 दिन गुजरने दीजिए, समझ में आ जाए। बेहतर क्लास है, पढ़ने वालों के लिए, घूमने वालों के लिए नहीं। बेहतर क्लास है कम से कम समय में मैथ के लिए। ये अरुण सर का वादा है, ये अरुण सर का वादा है कि मैं मैथ जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे आप संतुष्ट हो जाइएगा, आप कहिएगा, सेटिस्फाइड रहिएगा, कहिएगा हाँ सर पढ़ाए हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और समझिए 0 से हीरो, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव से लेके लॉन्ग क्वेश्चन तक आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए आप मेरे रफ्तार क्रैश कोर्स में, ठीक है।
तो यहाँ कुल अंक जो है, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? तो 0, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए? 10। यानी आपसे इससे क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप कुल अंकों की संख्या क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। बाबू इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे छोटी अंक, सबसे छोटी अंक, परिभाषा के चक्कर में मत पड़िए, परिभाषा के चक्कर में मत पड़िए, बस आप बने रहिए वीडियो पे, ठीक है। आपकी जरूरी के लिए जो भी क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं, ये क्रैश कोर्स है, इसमें ज्यादा समय नहीं लिया जाता है, कम से कम समय में, ठीक है ना। एटम बम है, भड़केगा तो पूरा बवाल कर देगा, वही चीज है। सबसे छोटी अंक क्या होती है? 0। और बाबू अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी अंक क्या होगी? तो सबसे बड़ी अंक होती है, सबसे बड़ी अंक क्या होगी? तो वो होती है 9। सबसे बड़ी अंक 9, सबसे छोटी अंक 0 और कुल अंकों की संख्या 10 होती है। अगर अंक से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में तो इससे बाहर नहीं आएगा, इतना ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। लॉक कर लीजिए, एकदम लॉक कर लीजिए। MVVI है, ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही लेके नहीं आ गए हैं वीडियो पे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आप बने रहिए, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा? नेक्स्ट पेज पे आता है आपको क्या? संख्या के बारे में आएगा। तो संख्या के बारे में अगर पूछता है, संख्या नंबर के बारे में बाबू पूछता है, तो यहाँ पे नंबर के बारे में क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक है ना, बहुत कम आता है। देखिए इसकी कुल संख्या कितनी होगी? तो कुल संख्या जो होती है, कुल संख्या जो होगी वह क्या होगी? अनंत होती है। अनंत कहने का मतलब अनगिनत है, यानी इसको आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। संख्याएं जो होती है अनंत होती है, ठीक है ना। संख्याएं किससे बनती है? तो डिजिट यानी अंकों से बनती है, ठीक है ना। शुरुआती अगर कहा जाए कि संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या बड़ी, तो ऐसी कोई बात इसमें नहीं होती है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो अगर 0 है तो उसको भी हम संख्या बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम चले जाते हैं कहां पे? अगर 10 है, 10 से पहले आते हैं तो पहले वाले को संख्या और अंक दोनों बोल सकते हैं, पहले वाले को संख्या और अंक दोनों बोल सकते हैं। लेकिन 10 के बाद अगर आप जाते हैं तो वो संख्या ही होता है, उसको आप अंक नहीं कह सकते। इसलिए इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि 10 जो है वह सबसे छोटी संख्या है या 0 है जो सबसे छोटी संख्या है, इसलिए इसका कोई नहीं बना हुआ है, बस संख्या के लिए इतना ही है। नेक्स्ट पेज हम आते हैं, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। 1 2 लिखना था हमें, कितना टॉपिक मैंने पढ़ाया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे